उस समय मुसीबत में वो मेरा साथ दिया कि जिस समय मतलब कोई अपना रिश्तेदार नहीं खड़ा होता। रिश्तेदार तो समझ लो बहुत दूर की चीज़ हो गई। 150 रुपये आया तो कितने की किस्त है, 375 रुपये की किस्त आ गई हफ्ते। फिर दोस्तों आ गया आप लोगों के बीच। अभी यहाँ बारिश का नज़ारा पूरा फुल है। अभी कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें तो करें क्या करें, लेकिन फिर भी आप लोग से बात करने में जो मज़ा आता है ना, वाकई में और कहीं नहीं आता। अभी मेरे पास इतनी तकलीफ़ चल रही है कि मैं आपसे कैसे शेयर करूं, कुछ बता नहीं सकता मैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, थोड़ा मन को शांति मिलता है। अभी आप समझो कि यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ के टेंशन होता है, बहुत सी चीज़ें टेंशन में आ जाती हैं। मतलब मैं अपने दिल की बात आप लोग से खुलकर बोलना चाहता हूँ कि मतलब टेंशन क्या चीज़ में मेरे को आ रही है या मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी उस चीज़ों को नहीं समझ सकता। ये वही बंदा समझेगा जो अपना काम करने वाला होगा, जो काम कर रहा है, जो घर चला रहा है, पूरा हर चीज़ तौर तरीक़ा से चल रहा है। ये उसी को मालूम हो सकता है कि हाँ क्या चीज़ें तकलीफ़ होती हैं हम लोग को काम करने में, गाड़ी चलाना हो या कोई अगला व्यक्ति काम कर रहा है या वगैरह वगैरह, कुछ भी छोटा मोटा काम भी ले लो ना, तो वो समझ लो उसको किसी न किसी चीज़ की टेंशन होती है। बच्चा पढ़ने जाएगा, मतलब उस चीज़ों से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ कि मतलब जो आपके निजी ज़िंदगी में आदमी के चल रहा है कि आदमी को टेंशन किस चीज़ का हो जाता है। टेंशन कोई भी नहीं बुलाता, किसी को बुलाने का शौक़ नहीं है कि मेरे पास टेंशन आ जा और मैं टेंशन में बहुत खुश हूँ, कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि टेंशन कुछ दिन का होता है, उसके बाद जब सुख आता है ना, एकदम मज़ेदार ज़िंदगी लगता है। उस समय तो आदमी को लगता है कि मैं क्या कर लूँ, अपना सर फोड़ लूँ, मर जाऊँ, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा कि मतलब उस चीज़ों से हमको जूझना है, झेलना है, अपने आप को मजबूत करना है, लोहा बनना है। मेरा एक दोस्त था, आप लोग से बता दूँ, नाम उसका गोविंदा है। जब मैं अपना निजी लाइफ में आप लोगों से आजकल शेयर कर रहा हूँ, आज मतलब मैं अपना दिल का भड़ास उतार रहा हूँ, समझो आप कि जब मैं गरीबी पोजीशन में था, आज से 13-14 साल पहले, मतलब सन 2009 की 10 की बात बता रहा हूँ। उस समय मेरे ऊपर कर्जे लोड हो गए। कर्जा मैंने लिया नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि यार चलो 500 रुपये उनसे ले लिए, घर चलाना, 1000 उनसे ले लिए, 2000 इनसे ले लिए। ऐसा करते करते मेरे ऊपर कर्ज़ों का भंडार हो गया। फिर ये लगा कि आदमी करे क्या, इस कर्ज़े को दूर करना, दूसरा कर्ज़ा लेकर उसको दे दिया। अब आदमी टेंशन में एकदम, कुछ नहीं समझ में आ रहा था करूँ क्या। किस्त उठाकर ले लिए कि हर महीने का 2000 किस्त भरेंगे। कमाई तो किसी की है थी नहीं, एकदम पढ़ लिख कर ट्रेंड होकर सीधे आ गए। हमारे पिताजी की गरीबी स्थिति, कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि करे क्या। मैं डीजे बजाना चालू किया, डीजे भी उतने सक्सेस नहीं हो पाया कि डीजे बजा रहा हूँ तो 2 पैसे आने लगे, चलो दे दे। कर्ज़ा ले लिया, कर्ज़े से कर्ज़ा कभी भरता नहीं है दोस्तों। एक चीज़ अपना ज़िंदगी में याद रखना, ज़िंदगी में कि कर्ज़े से कर्ज़ा कभी भरने वाला नहीं है। अपना एक चीज़ अपना दिमाग में बैठा लो कि कर्ज़ा नहीं लेना, उसी में से 1-2 रुपये अपना बचा कर रखना। किस्त जब भरता था ना, गाड़ी चलाता था, 150 रुपये घटते थे, कभी 50 रुपये घटते थे, कभी 30 रुपये घटते थे। उस पैसे को मैं अपने गोविंदा से मांगता था कि भाई 20 रुपये भेज दो, मेरी किस्त चली जाए। कुछ नहीं समझ में आता था। फिर किस्त एक दे दिया, दूसरे दिन फिर किस्त आ गई, 150 रुपये जेब में पॉकेट में आ गए। 150 रुपये आया तो कितने की किस्त है, 375 रुपये की किस्त आ गई। हफ्ते हफ्ते किस्त आती थी। अब उस समय तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी में चल क्या रहा है। फैमिली पूरा गरीबी पोजीशन में, घर की स्थिति पूरी ख़राब, पिताजी की भी स्थिति हमारे पूरी ख़राब। अब घर को चलाना जिम्मेदारी थी हमारी, मेरे को समझ में आ नहीं रहा था। मैंने अपने उसी दोस्त से, गोविंदा से, मैंने 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, उस दोस्त की मैंने एक बात याद रखी। उसने हमेशा मेरे को कहा कि बेटा ज़िंदगी में लोहा बनो, लोहा बनोगे, कोई साला पैदा नहीं है तुमको झुका दे या टेढ़ा कर दे। उस समझ लीजिए लोहा बनने तक मेरा जो सफ़र चल रहा है, आज भी मैं उस चीज़ को दिमाग में रख के चलता हूँ कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर भी लोहा बन चुका, बहुत थोड़ा लोहा बना उसके कहने पे। 20 रुपये 30 रुपये मांगता था उससे। आज धीरे धीरे मैं 3000 की नौकरी पकड़ा, खलासी का काम चालू कर दिया। जो मैजिक चलाते हैं अपन, उसमें मैंने खलासी का काम शुरू किया। खलासी मुझे 1500 रुपये
1500 रुपये मिलने लगे। 1500 रुपये से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और 1500 रुपये मैं चलाता, उसी घर को देखना, अपने भी खर्चे, घर के खर्चे, पूरा मतलब लाइफ आपको बता दूं कि उसी में मैनेज। उस गरीबी जो चीज़ है ना, वाकई में बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन आप उससे समझो कि आदमी मन से विकलांग हो गया ना तो ज़िंदगी भर विकलांग हो गया। विकलांग केवल पैर से होता है, मन से विकलांग नहीं। उसी पैसे में मैं धीरे 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 एडजस्ट किया, अपने दोस्त से भी पैसा मांगा, उसने भी बहुत मेरे को हेल्प किया। बहुत मेरा समझ लो कि जिगरी जिसको बोला जाता है ना, कि उस समय मुसीबत में वो मेरा साथ दिया कि जिस समय मतलब कोई अपना रिश्तेदार नहीं खड़ा होता। रिश्तेदार तो समझ लो बहुत दूर की चीज़ हो गई, कोई अपना खड़ा नहीं होता। अब उस समय मैं अपने आप को अपग्रेड किया कि कैसे क्या करूं। 1500 रुपये, चूँकि मेरे को गाड़ी चलाना आता नहीं था, तो मैं गाड़ी चलाना सीखना लगा। मतलब सीखते 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 उतना कंफर्ट चला नहीं पाता था। गाड़ी धीरे 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 चलाया अपना। गाड़ी चलाते चलाते मेरी अर्निंग 3000 रुपये की महीना चालू हुई। 3000 रुपये मैं कमाने लगा। कमाते कमाते घर का राशन भरा, बहनों की फीस भरा, और उसी में मैं किस्त भी भरता था। उसमें भी पैसे कम हो जाते थे कि मेरे को किस्त का पैसा भरना। किस्त का पैसा भरते भरते मैं एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उसको फ़ोन किया, गोविंदा को। वो साला एक ही बात बोलता था कि अबे साले, ज़िंदगी में कुछ करना तो पहले अपने ज़िंदगी से, अपने जीवन से पहले किस्त का नाम ख़त्म कर। किस्त को हटा ज़िंदगी से, किस्त नहीं रहेगी वही तू बढ़िया चल पाएगा। तो किस्त तो हटा दिया धीरे धीरे। वो भी हटा कैसे, 5 साल लगे दोस्तों, 5 साल बाद मैं उस किस्त से निजाम पाया। बनारस में जाकर गंगा नदी में डुबकी मारा। आज मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूँ। शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाए कि सुना ऐसा बात है ना, कि कौनो भी चीज़ अगर अपने आप से कर रहे हो तो समझा बहुत बढ़िया करत होगा। शुद्ध भोजपुरिया भाषा में बात करो। अभी मैं अपने दोस्त को फ़ोन भी लगा दूँ ना तो एक ही ज़ुबान बोलेगा, पूरा मन खुश हो जाता है भाई, पूरा मन। वो एक ही ज़ुबान कहेगा, करे भोसड़ी वाले। एक मतलब मीठा गाली भी दे रहा लेकिन प्यार से करिया रहा। अब आप समझो कि मतलब उससे बात करने पे मेरा कितना दिल गदगद हो जाता है। आज भी मैं उससे बात करता हूँ तो लगता है कि हाँ भाई है, मस्त है, चल रहा है अपना कार्यक्रम। कुछ भी चीज़ घटता है, अबे ऐसा करना, क्या होगा बे। मेरा घर का नक्शा जो बनवाना था, उसने मेरा घर का नक्शा तो बना दिया। खैर वो तो अपनी जगह बात है। पहले आप ये तो सुन लो, मैं कर्जा से कैसे उद्धार हुआ। 5 साल जब लग गए ना, 5 साल में कर्जा से उद्धार हुआ। जीवन में मेरे एक चीज़ से टेंशन ख़त्म हुई कि अब किसी को पैसा नहीं देना। लेकिन मेरे पास घर नहीं था। मेरे रिलेशन वाले, जिनको कहते हैं दयात पटदार, उन लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सीधे मैं 5 साल का था तो मेरी माता जी ने मेरे को हटा दिया, दूर भेज दिया। फिर मैं अपना पूरा 20 साल के बाद अपने घर आया। घर नहीं था, घर नहीं मिला रहने के लिए। बर्तन नहीं थे, बर्तन नहीं मिला रहने खाने के लिए। चरपाई थी, एक छोटी सी चरपाई। उस चरपाई को आप समझो कि उस चरपाई में हम लोग रहने वाले 5, मैं, मेरी 2 बहन और मेरे माता पिता, हम लोग 5 लोग। वो कंडीशन ऐसा दौर था ना कि मतलब हम लोग भीख भी मांगे तो भी घर का पालन पोषण नहीं हो पाया। अपने आप को कंडीशन पूरी चेंज कर दिया। मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, वो ऑटो चलाते हैं। वो अपना ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करने शुरू कर दिए, पूरे घर का परिवार। मैं कहा कि जितना हम लोग बाहर रह रहे हैं, अगर उतना अपने घर पर रहेंगे तो घर का पूरी स्थिति बदल जाएगी, समय लगेगा। क्योंकि 5 साल तो मैंने दे दिया पूरे कर्जों में, घर की स्थिति पूरी डगमग हो गई थी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। 5 साल बाद धीरे 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 धीरे, एक सेकंड, आज माता जी का आप लोग से बात कर रहा हूँ, फ़ोन भी आ गया। हाँ हाँ, खाना हो गया बोला। नहीं, खाना भयल है, भैया के खाना खैली है। और सब ठीक है ना।
चला ठीक है। क्षमा चाहूँगा इतने देर के लिए, थोड़ा सा भी आप लोगों से मैं बोल नहीं पाया, ना समझा पाया। माता जी का फ़ोन था। माता जी या आपकी माता बहनें हों या कोई भी, ये समझ लो कि कितना भी हो जाएगा आप लोग को फ़ोन करके पूछेंगी बेटा खाना खा लिया, बेटा सो गया, बेटा सुबह पूछेंगी, शाम पूछेंगी, दोपहर पूछेंगी। हालांकि हर माँ ऐसा करती है अपने लड़कों के साथ। वैसे मेरी भी माता जी ने फ़ोन किया, पूछा, बता दिया, उनको संतुष्टि मिल गई, खुश। तो अब आगे मैं बताता हूँ। अभी कहाँ थे हम लोग? कोई रहने के लिए कुछ नहीं दिया, ना चरपाई मिली, कुछ नहीं मिला। धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भरा। अभी थोड़ा सा हम लोग का ड्यूटी का टाइम हो गया, आगे का फिर रनिंग में चालू करता हूँ। अभी ड्यूटी हम लोग को निकलना है, बाकी आगे का बात मैं थोड़ा देर बाद बताऊँगा अगली वीडियो में।